और मैम हमारी स्कूल में है ना रिवीजन स्टार्ट हो गया है असेसमेंट। तो हम्म आज स्कूल से हम्म एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स 14 आए हैं। हम्म। सुहानी आज कौन से उससे ज्वाइन हुई हो? नहीं मैम, अभी है ना रीनेम करना बाकी है। अच्छा, अब हम लोग को ये वाला खत्म कर दिया था ना हमने। 11th चैप्टर ना मैम? हाँ, 11 चैप्टर हमने खत्म कर दिया था। सौम्य वीडियो ऑन कर दो। यस मैम। मैम आज देवांश नहीं आया। आएगा आएगा, वो ज्वाइन होगा। तो अभी हमें करना है धैर्य, तुम्हारे स्कूल में 3rd चैप्टर हो गया? यस मैम, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गए, अभी 10 ही चल रहा है। तो आज हम लोग पहले 3rd खत्म कर देंगे। उसके बाद 15। हाँ, उसके बाद 15, क्योंकि धैर्य के स्कूल में चल गया है ना वो। इसके बाद हम 15 लेंगे। द मुगल एम्पायर चलेगा ना? यस मैम। तुम्हारी मैम तुम क्या मैंने करोगे? बाबर वाला जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है ना, उसका आया है ना, द एम्पायर, हाँ हाँ। वो देखा मैम, मैंने आधी सीरीज देख ली। कौन सा कौन सा? मैम The द Empire। एम्पायर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आया है ना, ये बाबर वाला। नहीं पता मुझे। नहीं पता मैम, ये बाबर का ही आया है जो है वो, सब बाबर का ही है। कैसा है? मैम अच्छा है, पर रात को नहीं देख सकते वरना नींद नहीं आएगी, मार काट इतनी है ना मैम उसमें। ओके। पर मैम इंफॉर्मेशन है बहुत सारी। इंफॉर्मेशन है? यस मैम, मैंने आधा देखा था, बाद में डर लगा ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो। डर लगा? तो आधे में क्या पता चला? कुछ तो हमें भी इंफॉर्मेशन शेयर करो। मैम और जो ये बाबर के जो पापा पापा बच गए, दादी बच गई थी, पर जो पापा थे ना, वो है ना, वो अर्थक्वेक में मरे थे, बाबर के पापा। बाद में मैम याद तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं डर बोलो, गया। चलो। मैम क्योंकि मैं खुद डर गया था इतनी मारकाट से, मेरे को पसंद ही नहीं है ये सब। मैम हमें देखने की कोई जरूरत नहीं। चलो धैर्य करो, पेज नंबर 13। यस मैम। मैम बोलो। मैं वो आज मेरी बर्थडे है। आज तेरी बर्थडे है? भाई यस मैम। चलो, सुहानी और सौम्य एक साथ बोलो, उसको विश करो। मैम मैं तो आपको वही चैट करने वाली थी, इसने बोल दिया। तुझे पता था आज उसकी बर्थडे है? और हाँ मैम पता हमने तो था ना। बोल दिया उसको कब का, वो भी ग्रुप हम लोगों में। ने तो बोल दिया मैम उसको। मैम सुबह सुबह बोल दिया था। तेरी हाँ। पूरी शक्ल तो दिखा। मैम वो पंखा सो गया दिखा है रहा है। उसके बेड पे। नो मैम। अभी हैप्पी बर्थडे वीडियो कॉल धैर्य। पे बात की है। अब मुझे चॉकलेट तो दे। मैम अभी ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन मैम चॉकलेट दे। वो चॉकलेट की मैम पिक्चर आपको भेज। मैम आपको पता है, मेरा बर्थडे था ना तब भी आपका ही लेक्चर था, इसका बर्थडे तो भी आपका ही लेक्चर है। बोलो सौम्य, अब कितनी तेरी अच्छी बर्थडे बात कब है। है? मैम मेरी बहुत ही लास्ट में है, दिसंबर में। दिसंबर में? 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन। सबसे छोटा डे, राइट। हाँ। चलो, तो धैर्य आज क्या करना है? मैम पढ़ना मैं है। तो डर गया था, अभी उसके साथ वीडियो कॉल पे बात हुई ना, तो बरसात हो रही थी, तो बोल रहा था यार मेरी तो बर्थडे बिगड़ गई, बरसात हो रहा है। और ऐसा ही जैसा इसने बोला ना वैसा ही बंद हो गया, बारिश हाँ बंद हो गई। धैर्य, तो आज बर्थडे प्लान क्या है? पता नहीं मैम, आज बाहर जाएंगे। मैम ओ, दुबई जाएगा वो, दुबई, इसको हाँ दुबई जाना है। चलो। हाँ। तू तू अभी बर्थडे में एंजॉय करना है शाम को। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा। अब थैंक यू हम मैम। शुरू करते हैं हमारा मुगल एम्पायर 13। ठीक है सुहानी, तुम्हें भी ये चैप्टर है। यस। चलो,
तो आज धैर्य की बर्थडे, तो धैर्य से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें दिया है, हैव यू सीन दी ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी। ये सब मुगल रूलर के आर्किटेक्चर है। ठीक है, मुगल एम्पायर कैसे एस्टैब्लिश हुआ था? तो मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश करने वाले थे बाबर। उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था 1526। उनका ओरिजिनल नेम था जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी, और वो लड़ाई जहाँ पे हुई थी वो थी बैटल ऑफ पानीपत, और ये लड़ाई हुई थी 20 अप्रैल 1526। ये बैटल बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने कैनॉन्स यूज किए थे। कैनॉन्स क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? मैम तोप। तो राइट, और इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था, और इस तरह से मुगल एम्पायर इंडिया में उसने सेटअप किया था। यहाँ पे मुगल रूलर के हमें सारे नाम दिए, जैसे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, शेरशाह, अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरीके से। पर जब मुगल रूलर रूल कर रहे थे, तो जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये भी कुछ अच्छे रूलर्स और राजा थे जो अपना किंगडम उन्हें देने के लिए रेडी नहीं थे। ओके, तो धैर्य। तो मैम जो छत्रपति शिवाजी जो थे वो बाबर के साथ लड़े थे बाद में मैम। बाबर के साथ कैसे लड़ेगी बेटा वो? मैम आपने तो बोला कि दोनों थे, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। मुगल एम्पायर की बात कर रही हूँ मैं। ओके मैम, मैम अकबर ने ऐसा किया था ना शिवाजी कब थे? जब औरंगजेब यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो मैम औरंगजेब को हराया था। क्या औरंगजेब को हराया था मैम। हाँ, उन्होंने उनका किंगडम नहीं देने दिया था। वो पढ़ेंगे हम लोग सब। Yes, ma'am. मुगल रूलर से शुरू करो। Yes, ma'am. The Mughal Empire was established by Babur in 1526 AD. His original name was Jahiruddin Mohand Babur. मैम हमने चैप्टर करना ही लिया था। नहीं, आधा किया था, फिर आधा हमने छोड़ दिया। एक ही पेज किया था हमने, तो मैं उसको वापस रिवाइज कर रही हूँ। ओके मैम। In Panipat, a battle was fought between Babur and Ibrahim Lodi, 20 April 1526. This battle is known as First Battle of Panipat. Babur used cannons in this battle and defeated Ibrahim Lodi and laid a foundation of the Mughal Empire in India. पढ़ो आगे मुगल एम्परर्स। Yes, ma'am. Mughal rulers include Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. Babur, 1526 AD or 1530 AD. Babur was an intelligent and powerful warrior. He was फ्लुएंट in Persian and अरेबिक, a nature lover and a writer. he wrote autobiography. ऑटोबायोग्राफी, खुद पे एक बुक किताब लिखनी, ऑटोबायोग्राफी। तुझे के बाबरी, जिसको बाद में बोला गया बाबर नामा। A famous work of world literature. तो ये बाबर के बारे में था। इंटेलिजेंट और पावरफुल वॉरियर, फ्लुएंट था पर्शियन, उसको पर्शियन और अरेबिक दोनों लैंग्वेज आती थी। वो नेचर लवर था और वो राइटर भी था। उसने एक खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और वो ऑटोबायोग्राफी का नाम है तोजे के बाबरी, जिसको बोला जाता था बाबर नामा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये याद रखनी, ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय बाबर, दैट इज तोजे के बाबरी। ओके, नाउ कम्स बाबर्स। हाँ बोलो बेटा। मैम तुझे की बाबरी के जगह हम बाबर नहीं नामा चलेगा, नहीं चलेगा। और मैम ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? तोजे की बाबरी पर्शियन में। मैम पर्शियन कैसी लैंग्वेज होती, मतलब
जैसे जैसे- हमारी लैंग्वेज होती है वैसे पर्शियन होती है। ऐसे नहीं मैम, वो कहाँ यूज की जाती है? पर्शिया में। पर्शिया में। मैम मैंने तो पहली बार धैर्य, शाम को तू कहाँ जाने वाला है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? मैम लगता नहीं है इधर बाहर वही मैं बारिश उसको बोल रही हूँ कि धैर्य भूल जा। नहीं नहीं, गाड़ी होगी बाहर मैम उसके पास, हो इतना जाएगा। आवाज आ रहा है ना मैम बाहर से, बाहर अच्छा धैर्य, तुझे क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मैम मुझे सब पसंद है। मैम बालाजी बोल घर पे बना दे, तू खा ले। वो बेचारा परेशान हो रहा है। क्या मैम आप मेरी टांग खींच रहे हो, एक तो बारिश है ना धैर्य। अब हैप्पी बर्थडे में हम बर्थडे बम्स तो दे नहीं सकते उसको डिजिटल, यस हम इसी मैम। तरह से परेशान करेंगे। मैम ऐसे उठा के पटक देना है मैम, एक हाँ। ही बार। चलो अब ये बाबर तक क्लियर हो धैर्य। यस मैम। अब है हुमायूं। हुमायूं वाज व्हाट? सन ऑफ बाबर। हुमायूं असेंडेड टू द थ्रोन। असेंडेड यानी थ्रोन पे आए दिल्ली में 1530। हुमायूं मींस लकी। ये जो वर्ड है उसका मतलब मैं मीनिंग दिया है लकी। पर हुमायूं ने जितने टाइम रूल किया है ना उसको काफी डिफिकल्टी, उसको वो इजीली रूल नहीं कर पाया था, काफी डिफिकल्टी। ही फॉट अ बैटल। उसको कौन कौन से के सामने फेस करनी पड़ी बैटल? सबसे पहले सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात, शेरशाह हु वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ बिहार। देन शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कनौज। उसके बाद हुमायूं को भाग जाना पड़ा पर्शिया फॉर फ्यू ईयर, राइट। और हुमायूं लॉस्ट हिज एम्पायर, पर कुछ साल के बाद वो ईरान से वापस आया। काबुल, खंडार सब उसने वापस रिकैप्चर किया। और he was fond of reading and writing. He founded a town named Dinpanha near Delhi. He died after falling down the steps of library during the evening prayer. ये मैंने आपको समझाया था ना कि हुमायूं को एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक था। वो उसके लाइब्रेरी में एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, उतने में नमाज का वक्त हो गया। तो वो दौड़ते दौड़ते अपने लाइब्रेरी की सीढ़ी उतरने लगा और वो टंबल यानी कि वो गिर गया, जिसके उसके ब्रेन पे लग गए, ब्रेन हैमरेज हो गया और इस तरह से हुमायूं की डेथ हुई। हुमायूं की जब डेथ हुई तो अकबर सिर्फ 13 साल का था। मैम पर ऐसा कैसे हो सकेगा? अगर कोई ऐसे गिर जाता है तो मतलब उतना मर नहीं जाता है वो, बेटा थोड़ा सा सुहानी लगती ऐसा है। बोल नहीं सकते हैं कि कोई बहुत ऊंचे से गिरे तो वो मरे नहीं, कोई थोड़ा सा भी गिरता है तो मर जाता है। अब उसने लिखा होगा हुआ था उनका, ऐसा ही हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, माथा इधर लगा और ब्रेन हेमरेज। बेटा आपके सिर में कौन सी जगह लगती है सुहानी, समझ में आया बेटा? उसी सीढ़ी से शायद से धैर्य को भी मैं धक्का मार दूं। मैम वो बच भी सकता धैर्य है। गम में अभी उसकी पोजीशन तो देखो किस तरीके से बैठा है, ऐसे बैठा। मैम वो बहुत ही टेंशन में है यार। वो अभी उसको कुछ बाबर, हुमायूं, अकबर नहीं सुनाई दे रहा, उसको अभी सिर्फ पिज्जा, बर्गर, डोसा दिख रहा है कि मैं खा सही बात है मैम। है ना धैर्य? वो मेरे को बोलता है कि मैं ना, मेरी बर्थडे है तो भी मैं लेक्चर करूंगा, क्योंकि क्या क्या बोला था, क्या बोला? कुछ तो सुनो। कुछ बोला था, क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं मैम, मेरी बर्थडे में तो क्या होता है कि हम बोला लोग है ना बाहर गए थे पिज्जा Knowledge. खाने और फिर बहुत ही नॉलेज लेट आए, इम्पोर्टेंट कितना है। प्यारा। इसीलिए मैम मैं अरे क्लास अटेंड नहीं ऐसा कर बोल पाई। दिया होता तो मैं खुश हो जाती कि नहीं मैम भी बहुत पसंद है, तो मैम का लेक्चर मिस नहीं करना है ना धैर्य? यस मैम मैम। आप कौन सी ब्रांच में पढ़ाते हो? अभी तो मेरा ऑनलाइन ही चल रहा है बेटा, पर ऐसे नारायणपुरा ब्रांच। मैम आप भी नारायणपुरा? क्यों आप भी नारायणपुरा यानी कि और कौन है? साइंस की मैम भी नारायणपुरा, आप भी हाँ नारायण। मैम, फिर हम लोग तो क्या करेंगे? आ जाओगे जहाँ पे हो वहाँ पे, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ मैम तो नहीं पर मैम हम लोग तो मैं गाटलोडिया में हूँ ना, गाटलोडिया डरो ब्रांच में। मत, डरो मत। अभी तो हम लोग ऑनलाइन का टेंशन ले, ठीक है? मैम टेंशन मत लो। कोई टेंशन नहीं है। नहीं मैम, है ना मेरी स्कूल है ना ऑफलाइन होने वाली है 2 तारीख से। मैम सबकी होने वाली है, पर मैं नहीं जाने वाला। हाँ, मैं भी क्यों? जाने आप तो लोग- डिसाइड कर सकते हो, आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बेटा, आप जो ठीक लगे हो, ठीक है? मैम पेरेंट्स ने ही डिसाइड किया है। वो ही डिसाइड करेंगे ना बेटा। मैम अभी तक वैक्सीन भी नहीं आई है।
उसके जाएगी। लिए जाना बहुत सेफ नहीं है। और चलो। मैम काबुल तो अफगानिस्तान में है ना? क्या अफगानिस्तान में? मैम काबुल काबुल। हाँ सही है। तो मैम इसमें तो अभी ईरान अभी न्यूज में देख रहे हो ना क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? हाँ मैम, वो पता नहीं वो क्या तालिबान- कर रहे हैं, कुछ सौम्य समझ क्या में हुआ नहीं आ रहा है। बताओ। मैम तालिबानी आ रहे हैं ना बहुत सारे। और मैम हाँ। मैंने ऐसा भी देखा था कि वो है ना एरोप्लेन से जाते हैं ना तो हम्म। टायर में बैठ के जाते हैं, हम्म। टायर पे लटक रहे तो थे। रेफ्यूजी होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ के, उन्हें अपने वतन को छोड़ के कहीं और शेल्टर लेना पड़ता है, उसे क्या बोला जाता है? रेफ्यूजी। जब इंडिया पाकिस्तान का इस तरह से बंटवारा हुआ था, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद, तो बहुत सारे ऐसे थे जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, इंडिया में आने चाहते थे, इंडिया में जो नहीं रहना चाहते थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, तब उसे रेफ्यूजी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? और मैम रेफ्यूजी। अब देखो ना तो पूरा ही एयरपोर्ट तो खुला खुला नहीं होता जहाँ पे प्लेन होते हैं, वो पूरा भर चुका था मैम। ऐसे क्या सुई की सबको भी जान जगह नहीं प्यारी होती है थी। ना, अचानक से तेको भी पता चले सौम्य कि तेरे जगह पे इस कंट्री ने अटैक किया है, कैप्चर किया है, तो तेरी सिक्योरिटी क्या? तो तू मैम भागेगा ही खुद ना को छोड़ भी के। बचाएंगे ना मैम। हाँ। मैम ऐसा नहीं है और तालिबानी सुनो, हम जो पढ़ रहे हैं मोगल रूलर्स, हम है। जिन भी मोगल रूलर्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ अफगानिस्तान, वो सारे अफगानिस्तान के। हमने वो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में। वो भी अफगान से था, जो जिसने सोमनाथ टेम्पल पे कितनी बार अटैक किया था। ओके, हाँ बोलो धैर्य, क्या डाउट है? मैम वो डाउट नहीं है, वो मैंने भुज पिक्चर भी देखा है, तो हाँ, उसमें मैंने भी देखा है। ऐसा ही था। वो लोग है ना भुज पे कब्जा करना चाहते थे। हाँ मैंने नहीं ऐसा देखा है वो। करना चाहते थे मैम, वो स्टोरी ऐसी नहीं है, था। मैंने देखा नहीं है, पर ट्रेलर देखा नहीं, इसलिए मुझे पता है कि कुछ अटैक हुआ था ना ऐसा, मतलब हवा में। बॉर्डर पे बेटा, भुज की जो वो बॉर्डर है, पूरा भुज की एयरपोर्ट एक जो बॉर्डर है लास्ट विलेज, और वो पाकिस्तान, वो अटैच है। समझ में आया? तो पाकिस्तान के मिलिट्री क्या करते हैं, हमेशा जो बाउंड्री कॉमन होती है, कॉमन बाउंड्री होती है ना, वो बाउंड्री को वो क्रॉस करके हम पे हमला करते हैं। यस मैम। समझ में आया? और है ना हमने बांग्लादेश को अलग कर दिया था ना, इसलिए उनको है ना हमारे भुज पे करना था, तो हम भुज मांगेंगे ना तो उन लोग को तो वो बांग्लादेश, हाँ देना पड़ता था। ओके। मैं उसमें ऐसा किया ना, वो क्या होता है, वो एयरपोर्ट नहीं होता जिसमें फाइटर प्लेन्स जाते हैं। भुज एयरबेस। यस मैम, एयरबेस उसमें है ना, उस वो लोगों ने है ना पूरा एयरबेस तोड़ फोड़ कर दिया था। फिर उसमें एक ही रात में 2 बार बनाया मैम। वो एयरबेस रिपेयर करने के लिए आने वाले नहीं थे ना, तो हाँ जो नजदीक का गांव था ना, उन्होंने अपने घर तोड़ के और ईंटें जमा कर करके बनाया था। और वो भी एक बार नहीं 2 बार मैम। एक बार बनाया ना तब वो बॉम्ब गिराने आ गए थे पाकिस्तानी फिर से, इसलिए वो टूट गया और जितना वो जो बचा था। विलेज होता है ना, वो मैम ये बॉर्डर पे सोचने होता है। वाली बात नहीं है, ये पाकिस्तानी लोग कितने बेशर्मी है। तो देखो, क्या करें, अब जाना है? नहीं 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 नहीं, देखो वो नहीं जाना, हमारे इंडिया नहीं में जाना कितनी नहीं बार है। अटैक करता है, जाना नहीं बट है। हम लोग उन पे अटैक नहीं करते क्योंकि हम शांति बनाए रखना चाहते हैं। तो वो लोग कैसे है मैम, पत्थर बेटा, दिल है मैम क्या? इसीलिए तो वो कंट्री आज भी डेवलप नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड है। इंडिया फिर भी डेवलपिंग है क्योंकि हमारे बाकी कंट्री के साथ अच्छे टर्म्स हैं। देखो, समझ में आया? जो द्रोह करते हैं ना, देशद्रोह, उनको कैसे मारते हैं पता है? इतने ना मिट्टी में भर देते हैं और बाद में पत्थर से 2 पत्थर मारते हैं ना सिर पे, वो मर जाता है ऐसे। मैंने देखा था नोरे सौम्य ने फतेह। इतना 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 सारा रिसर्च किया है ना सौम्य। नहीं रिसर्च नहीं किया, पिक्चर में देखा है मैंने। हाँ देखो, सब पिक्चर देख डाली। अभी 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 ये ध्यान से पढ़ो, अभी मैं पूछती हूँ ये कितना याद रहता है, मैं देखती हूँ। चलो, अब हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा, तो धैर्य बताओ हुमायूं की डेथ कैसे हुई? मैम हुमायूं की डेथ ऐसे हुई कि वो है ना वो गिरा ना, तो उसको हैमरेज हो गया और हैमरेज से उसकी डेथ हो गई। हाँ, तो बस इतना ही बोल रहा है कि अपने वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया। ठीक है, चलो।
धैर्य ये हुमायूं वाला पार्ट रीड कर दो, फिर शेरशाह और अकबर सौम्य रीड करेगा। पहले मैं समझा लूंगी, उसके बाद सौम्य। मैम ये शेरशाह कौन सा शेरशाह है? शेरशाह मैम अफगान वो डायनेस्टी विक्रम का ही बत्रा होता है, वाला उसका शेरशाह नाम है या अलग, उसका दूसरा नाम शेरशाह? होता है फारिद खान। मैं बताती हूँ सुहानी, वेट मैं समझाती हूँ। चलो धैर्य रीड। विक्रम बत्रा जो था ना उसका नाम भी शेरशाह सौम्या रखा। बस Humayun अभी धैर्य was कंटिन्यू। 1530 AD, 1540 AD, 1555 AD, and 1556 AD. Humayun ascended to the throne of Delhi in 1530. Humayun means lucky, but he faced many difficulties in life. He fought a battle against Sultan Bahadur बहादुर शाह। Sultan Bahadur Shah of Gujarat and Sher Shah, the power ruler of Bihar, 1540 AD. Sher Shah defeated Humayun in the Battle of Kannauj and thrown him out of India. Humayun lost his empire and escaped to Iran. ओ But ओ मैडम, yes, आइलैंड के ईरान। Iran, yes, ma'am. But a few years later, he came to India again with the help of Emperor of Iran. In 1545, he कॉन्कर्ड। he conquered Kabul and Kandahar in 1555 AD and re-established his rule over India. Humayun was fond in reading and writing like his father. He founded a town named Dinpanhan near Delhi. He died after falling down the steps of the library during the evening prayer. ओके सो यहाँ पे क्लियर है। अब है शेरशाह और अकबर। शेरशाह था वो मुस्लिम था, अफगान डायनेस्टी था, उसका ओरिजिनल नेम था फारिद खान। और उसे शेरशाह नाम इसलिए दिया क्योंकि उसने एक बार बहुत ब्रेवली शेर को मारा था। ठीक है, तो उसने अपने आप को टाइटल दे दिया शेरशाह। अब उसने इंडिया में यहाँ पे रूल कब किया? जब हुमायूं को उसने डिफीट किया, हुमायूं ईरान भाग गया और शेरशाह ने यहाँ पे 5 साल के लिए रूल किया। ही वॉज अ रिफॉर्मर, यानी कि जी इतने 5 साल में उसने इंडिया में बहुत सारे बदलाव लाए, तो और बहुत अच्छे चेंजेस लाए। उसने सारे किंगडम में कंट्रोल किया कि कोई रॉबरी ना हो, राइट, कोई किसी को बंदी बना के ना लेके जाए। उसने नया पोस्टल सिस्टम शुरू किया था, उसको डाक चौकी बोलते थे उस वक्त। उसने ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स के लिए इंस आर द रेस्ट हाउसेस, स्मॉल होटल्स टाइप। ठीक है, उसने करेंसी इंट्रोड्यूस किया, रुपी, जो आर्मी में काफी यूटिलाइज होती थी। ये सारे रिफॉर्म्स हैं, यानी ये सारे बदलाव है जो शेरशाह ने किए। और उसने एक लॉन्ग हाईवे बिल्ड किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो बंगाल और नॉर्थ इंडिया में कनेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह सूरी, तो ये सारे शेरशाह सूरी के रिफॉर्मर्स हैं कि उसने पीस किंगडम में एस्टैब्लिश किया था बाय कंट्रोलिंग बंडिट्स एंड रॉबरीज। पोस्टल सिस्टम शुरू किया था, उसने इंस बिल्ड किए थे, किसके लिए? ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स के लिए। उसने करेंसी ऑफ रुपी इंट्रोड्यूस किया था। उसने सबसे बड़ा लॉन्ग हाईवे बिल्ड किया था, द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो बंगाल और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करता है। ही डाइड इन 1545। कैसे? वो कैनन को इंस्पेक्ट कर रहा था, जांच कर रहा था। नो पावरफुल रूलर, वो उसके बाद कोई दूसरा पावरफुल रूलर आया नहीं, और हुमायूं ने इसका फायदा उठाया और उसने उसका लॉस्ट किंगडम वापस रीगेन कर दिया। ओके, अंडरस्टूड? सौम्य शेरशाह पढ़ो। और मैम आपने जो बोला कि ये शेरशाह इसलिए पड़ा कि उसने मार दिया था शेर को, पर मैम बिना हथियार के मारा था ना? नहीं, हथियार के साथ मारा था। बिना हथियार के तो कैसे तो मारा? ऐसा याद है कि आपने ऐसा बोला था कि बिना हथियार के मारा था। शेरशाह was a Muslim of the Afghan dynasty. He
his original name was Farid Khan. He established the rule over India after defeating Humayun. He was a reformer and a just ruler. He established peace in kingdom while controlling bandit and robbery. He established a new postal system. He built inns for trader and pilgrims, introduced the currency of rupee, and formed a huge army. He built a long highway, Grand Trunk Road, which connected Bengal and North India. He died 1545 AD while inspecting a cannon. No powerful ruler like him ever came to throne. Afterwards, Consequently, in 1545 AD, Humayun invaded invaded यानी दिल्ली पे घुस आना और हमला करना. Delhi and Agra and defeated the Afghans and re-established the Mughal Empire. ओके, अब है अकबर. एज द रूलर अकबर हिस्ट्री में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. He was born in 1542 in the home of Hindu Rajput ruler Amarkot. क्योंकि उस वक्त हुमायूं जो थे वो ईरान भाग गए थे. अकबर जो थे वो एक राजपूत रूलर के पास थे, वो उनकी मम्मी अमरकोट में. He became a Mughal emperor at the age of 14. जब हुमायूं की डेथ हुई तो वो सिर्फ 13-14 साल के थे. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत took place between अकबर एंड हेमू, जिसमें अकबर जीत गए. अकबर establishes rule over vast area, पंजाब, बंगाल, दिल्ली, गुजरात. फिर राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ के साथ बैटल ऑफ हल्दीघाट. उन्होंने काबुल, कश्मीर, बलूचिस्तान, अहमदनगर सब जगह पे विक्ट्री पाली थी. और उन्होंने उनका खुद का कैपिटल बनाया था, वो था फतेहपुर सीकरी. वो क्या था? फतेहपुर सीकरी. मैम फतेहपुर सीकरी अभी है? हाँ है ना बेटा. कहाँ है? दिल्ली में. अकबर एडॉप्टेड अ लिबरल रिलीजियस. ये जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना वो उनकी लिबरल थी, यानी कि वो कभी ऐसा नहीं बोलते थे कि आपको इस्लाम ही फॉलो करना है या इस्लाम ही आपको पढ़ना है. कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं बोला है. ठीक है, वो हर एक रिलीजन को डिटेल में जानते थे. अपनी पोजीशन में कोर्ट में ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम को ही हायर करते. तानसेन था वो हिंदू था, आर्मी में थे. तोदरमल था, उनके 9 रत्न थे, उसमें से काफी राजपूत काफी हिंदू थे. ठीक है मैम. तो बीरबल क्या था? राजपूत हिंदू क्या? नहीं, वो 9 रत्नों में से एक था ना मैम. मैम मैम पर वो आपने बोला ना जैसे राजपूत हिंदू, तो बिल्कुल. क्या था ऐसा? मैम वो तो हिंदू ही था ना बीरबल तो. हिंदू था. ओके मैम. मैम आप हल्दी घाटी गए हो कभी? हाँ गई हूँ ना. सुना है मैंने. तो मैम हल्दी घाटी से 10-15 किलोमीटर पहले है ना, वो उसका म्यूजियम जैसा आता है जिसमें वीडियो और वो सब बताते हैं पानी हल्दी घाटी की लड़ाई का. वो देखा है मैम आपने? मुझे याद नहीं वो है. आई थिंक कुंभलगढ़ में है ना ये सब. कुंभलगढ़ में नहीं है. श्रीनाथ जी से आगे जब जाओ ना तब. और मैम उसके आगे भी बहुत जाओ ना तो एक मंदिर भी आता है हमारी कुल लक्ष्मी माता का. उसके बाद में वो क्या वीरपुर के बाद में आता है पहले. वहां पे मैम, वहां पे थोड़ा अंदर हल्दी मैम उसमें वो शिवाजी का भी आता है. शिवाजी कहाँ से आए बेटा? वो तो महाराष्ट्र में थे. महाराणा प्रताप का आता है. हाँ मैम हम लोग गए थे. कुंभलगढ़ में. हाँ मैंने वही तो बोला कि वहाँ पे ही है. तो मैंने हल्दी क्योंकि मैंने ना मेरे पापा से पूछा अभी. महाराणा प्रताप के बारे में है.
मैं हल्दी घाटी की बात कर रहा हूँ, ये महाराणा प्रताप की बात कर रही हूँ। मैं भी कुंभलगढ़ गया था ये कोरोना में। तो बेटा हल्दी घाटी किसके बीच में हुई थी सौम्य? मैं महाराणा प्रताप और पर मैम वो हल्दी घाटी में हुई थी ना। हाँ, वहां पे उसके चेतक घोड़े के साथ स्टैचू है। हाँ हाँ और वो तो दो तलवार रखे थे ना हाँ। एक ही में। चलो, अब है अकबर ने रिलीजियस पॉलिसी काफी लिबरल बनाई थी, ठीक है। उसने राजपूत को भी हाई पोजीशन ऑफ आर्मी में अपॉइंट किया था। लॉट ऑफ ब्रेवरी के साथ अकबर अपने सारे किंगडम्स कॉन्कर किए थे। अकबर ना सेक्युलर किंग था। सेक्युलर किंग यानी कि वो कोई एक रिलीजन को नहीं प्रमोट करता था, ठीक है। उसके लिए सभी धर्म एक है। देखो, उसने कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोला है कि मैंने आपका किंगडम ले लिया है तो आपको भी मेरा धर्म करना है, तो वो सेक्युलर राजा बोला जाता है। उसने रिलीजन को, सभी के रिलीजन को इकट्ठा करने के लिए उसने एक असेंबली हॉल जैसा बोलते हैं, जिसको दिन्हे इलाई, ऐसा एक बिल्डिंग किया था। उसने रामायण, महाभारत, अर्थ वेद, पंचतंत्र, बाइबल, कुरान, ये सभी को पर्शिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। कौन से लैंग्वेज में उसने ट्रांसलेट किया था? पर्शियन लैंग्वेज। अब ये भी सोशल रिफॉर्मर, यानी सोसाइटी में बदलाव लाता था। उसने चाइल्ड मैरिज को टोटली अपोज किया था, जो बाल विवाह होते हैं ना उसको। सती को अपोज किया था। पिलग्रिमेज टैक्स, जो यात्रा पे जाते हो और आपको टैक्स पे करना होता है, तो वो उसने निकाल दिया, ठीक है। और फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन, बैंड ऑन, किसी को भी धर्म बदलाव लाना हो, कन्वर्ट करना हो तो बहुत फोर्स किया जाता था, तो इस पे भी उसने बैन ला दिया। यस सुहानी, कुछ डाउट है? हाँ मैम, उस वक्त तो, हाँ उसके पहले महाभारत थी, पर उन लोग को कैसे पता चल गया कि थी? किसको पता चल गई? आपने ही तो बोला ना अकबर को पता था। अकबर को पता था। अकबर ने संस्कृत में थी सारी रामायण महाभारत, उसने पर्शिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। पर मैम उस वक्त तो कहाँ टीवी और वो कौन है सब का लिखने नहीं वाला? पता ये चल। हमें भी कैसे पता चला? तुमने ये सीरियल देखा, तो ये किसने लिखा? महाभारत रामायण ये हुआ तो है, पर तुम्हें कैसे पता चला? तो वेद व्यास के कुछ ने लिखा था। किसी ने लिखा था मैम, और किसी ने मैम लिखा ये था। सोचने वाली बात है ना कि उस टाइम जिसने भी लिखा था वो भी जिंदा तो होगा ही नहीं। नहीं तो होगा ना फिर बेटा, पर क्या हाँ तो होता फिर है, ये जो ग्रंथ होती है, ठीक है, ऋषि व्यास थे। ऋषि जो होते हैं, ऋषि व्यास थे जिन्होंने ये महाभारत लिखा था, ठीक है। ऋषि व्यास ने ये महाभारत लिखा था, पूरा महाभारत उन्होंने लिखा था। अब ये कैसे होता है? सबसे पहले है ऋषि व्यास जिसने ये महाभारत लिखा था, पर इसके बाद महाभारत आज हमें इंग्लिश में मिलती है, हिंदी में मिलती है, संस्कृत में मिलती है, हर एक लैंग्वेज। फिर जो भी राजा आता है वो इसको ट्रांसलेट करता है उसके उसमें। समझ में आया? मैम तो क्या देखो, ये और ऋषि जो ने लिखी रामायण थी। थी वो वाल्मीकि ने लिखी थी। हाँ मैम वो तो, हाँ तो अगर मैम वो तो कोई ऋषि था तो उसने लिख दी है, ठीक है। अगर अगर मैं भी मेरी स्टोरी लिखूं, मतलब मेरे बारे में मैं मेरी बायोग्राफी लिखूं, तो क्या वो आगे जाके कुछ हो सकता है? मैम आप चिपक गए। नहीं, मैम मैंने वो है ना, एक मिनट वो गलत बोली। मैम बायोग्राफी दूसरों की लिखी जाती है, खुद की ऑटोबायोग्राफी हाँ नहीं अपनी। सुहानी तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी, पर वो फेमस होने के लिए मुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। ऐसा हाँ करना पड़ेगा बिल्कुल। तो मैम अगर मैं अभी से लिखना शुरू कर दूं तो? नहीं ना। क्या सुहानी को क्यों लोग याद रखेंगे? क्या किया? अरे नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। वो देखो, मैं अभी से लिखना शुरू कर दूंगी, ठीक है, तो अभी मैं बड़ी हो जाऊंगी और उसके बाद कुछ तो अच्छा अभी से बन गई। लिखने की जरूरत नहीं, वो डायरी हो गई, वो डायरी राइटिंग हो गई। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आपके साथ सारी घटना हो गई, आप फेमस हो गए, फिर आप आपके बारे में लिखते हो, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। आप रोज का रोज लिखते हो, वो डायरी हो गई। हाँ वो है ना कुछ इन्वेंशन करने वाली है, बाद में वो फेमस होगी। हाँ, आई तो विश मेरे सभी बच्चे फेमस हो, सभी बच्चे।
तो मैं प्राउडली फील करूंगी जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ना, हाँ ये बच्चे को मैंने पढ़ाया है ना सुहानी? Yes, सही बात है। आई तो ऑलवेज विश दैट। यस मैम। लोगे कैसे लगोगे? मैम फिर आपको बुरा लगेगा बहुत ही। मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, आपको अच्छा लगेगा, पर बुरा इसलिए बात का लगेगा कि आपने हम लोग को इतना मस्त अच्छा पढ़ाया ऐसे और ये सब, तो फिर हम आपको ना फोन करते हैं ना कुछ भी, इसलिए आपको इट्स एक ओके टाइप से बेटा, खुशी आज मुझे कितने साल हो गए, कितने बच्चे आते हैं जाते हैं, बट इट्स ओके ना। मैम के पास हमारे पास मैम का नंबर कहाँ होता है? हम तो जो इंस्टीट्यूट का मैम होता है उनसे बात करते हैं। मुझे पता है कहीं ना कहीं तो याद रखोगे आप। रखेंगे ही ना मैम। मुझे है ना जब स्कूल बारे में तो स्कूल के तो पता नहीं, पर मैम मैंने जितने भी ट्यूशन किए ना उन सारे मैम का मुझे नाम पता है। मैम मुझे मेरा भी नाम पता है। मैम मुझे भी नाम पता है। जितने भी ट्यूशन किए हैं ना उनमें जितना मैम मैम थे ना, मैम सर, उन सबका मुझे नाम पता है। अच्छा, वो तो मुझे भी पता है। सबका पता है, चलो वेरी नाइस। वाली बात नहीं है। मैंने आज तक है ना 3 4 5 इतने तो बदले ही है ट्यूशन। मैम मैं 3 बदला है, मैंने 3 बदला है। मैम मैंने 3 बदले और ये चौथा। अब यहाँ पे तो फेविकॉल की तरह चिपक गए ना। यस मैम, ये तो बहुत नजदीक भी है ना, इसलिए ये और मेरा अच्छा भी है। ये 5th है मैम। सॉरी मैम, ये मेरा 5th ट्यूशन है। हाँ ओके ओके चलो। अब हम थे, सुहानी का ये डाउट क्लियर हो गया, सुहानी रामायण महाभारत के बारे में। अकबर सोशल पावर था, ये भी क्लियर हो गया। अब इंडिया वाज ना इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, यानी जब अकबर यहाँ पे रूल कर रहा था ना तो इंडिया काफी प्रॉस्परस था, और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वर अंडर द रेन ऑफ मुगल। यानी कि जब अकबर यहाँ पे रूल कर रहा था तो उसने ऑलमोस्ट इंडिया, मोस्ट ऑफ इंडिया कॉन्कर कर दिया था। शहनशाह बोला जाता था, शहनशाह अकबरी। ठीक है। अबुल फजल एक राइटर है जिसने अकबर के लिए 3 बुक लिखी है। कितनी बुक लिखी है उसने? 3 बुक। 3। ठीक है। अकबरनामा 3 वॉल्यूम में उसने लिखी। सबसे पहले उसने कैसे यहाँ पे उसके एंसेस्टर्स के बारे में, अकबर के फादर कौन थे, ग्रैंडफादर कौन थे। फिर दूसरा जो था वो था अकबर के वॉर के बारे में, उसके कॉन्कर के बारे में। और तीसरा जो था वो अकबर के सारे रिफॉर्म्स के बारे में, उसके रिलीजियस के बारे में, वो सब लिखा। ठीक है। मतलब मैम उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? ने अबुल फजल ने लिखा था वो थी बायोग्राफी, अकबरनामा जिसका नाम है। आपके बुक में सुहानी दिया होगा, ये इन लोग की बुक में नहीं दिया, आपके बुक में दिया होगा। ओके मैम। सौम्य और धैर्य वीडियो ऑन करो। चलो, और आपको अकबर पढ़ना है। यस मैम, मैं पढ़ता हूँ। अकबर 1556 AD to 1605 AD. As a ruler, Akbar holds a significant place in the history of India. He was born in 1542 AD in the home of a Hindu Rajput ruler in Amarkot. He became the Mughal Empire of Delhi at the age of 14 after the death of Humayun. Second battle of Panipat took place between Akbar and him. This battle was won by Akbar. Akbar established his rule over the vast area from Punjab to Bengal and from Delhi to Gujarat. The famous battle of Haldi Ghati was fought between Akbar and Rana Pratap. मैम महाराणा प्रताप नहीं होगा? बोलते ना, राणा प्रताप भी बोल सकते हैं, महाराणा प्रताप भी बोल सकते हैं, आपको जैसे बोलना है। मैम हम बोलो ना बच्चा। मैम ये हम बोलते हैं कि महाराणा प्रताप, तो फिर हम अकबर अकबर ऐसा नहीं बोल सकते कि शेरशाह अकबर बोलते थे, शेरशाह अकबर। शेरशाह अकबर, वो भी उन्होंने भी शेर को मारा था। शहनशाह अकबर। हाँ, अच्छा, शहनशाह बुलाते थे।
मैम उस और टाइम भी मैम ऐसा ही होता था ना कि अकबर ने राजा का बेटा ही राजा ताजमहल बनता था। क्या बेटा सुहानी? अकबर ने टाइम बनाया भी था ताजमहल। अरे नहीं, बेटा एक जन बोलो, क्या सुहानी? उस टाइम भी ऐसा ही होता था ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा नहीं होता था, राजा का बेटा ही, 4-5 राजा होते थे, उसमें से जो एबल होता था वो राजा बनता था। मतलब 4-5 राजा होते थे। 4-5 बेटे होते थे प्रिंस, उसमें से अच्छा वो किसी ओके को एक हाँ को राजा बनाते मतलब सिलेक्शन ही होता था। थे। हाँ मैम जो चलो। बड़ा होगा ऑब्वियस है वही बनेगा मैम ना। मैम मैम मेरा डाउट मैम है। मैम मैम मैं फिर छोटों को कभी चांस नहीं मिलता था। बोलो धैर्य, क्या हुआ? मैम ये सभी राजपूत लोग हैं, उनके पास तो तलवार भी अभी हो सकती है ना। हाँ क्या करना है मैम तुझे? कुछ मैम नहीं उसको मैम। अभी लड़ाई लड़नी है। चलो सौम्य कंटिन्यू करो रीडिंग। हाँ मैम मुझे एक डाउट है मैम, बोलो। अकबर ने नहीं बनाया था ताजमहल? किसने बनाया था? अकबर ने थोड़ी बनाया था ताजमहल। हाँ हाँ मैम इसको नहीं पता किसने बनाया था ताजमहल। शाहजहां ने बनाया था। हाँ तो अकबर कहाँ? शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। गूगल तो है मैम, मुझे तो ऐसा ही अकबर अभी तक तो के ऐसा ही दादा लग रहा था कि बाबर है ताजमहल ना। ना अकबर ने ही बनाया है। चलो कंटिन्यू करो अभी। यस मैम। Neopatra established vast empire. Yes, ma'am. Akbar established his vast empire by conquering Kabul, Kashmir, Balochistan to Ahmednagar in the south. He made Fatehpur Sikri his capital and built many buildings. Akbar adopted a labor region policy towards the Hindus and started social relations with the Rajputs. He appointed the Rajput at high position in the army. The Rajput also helped him a lot with their bravery and adver- adventure एडवेंचर। adventure in conquering India. Akbar was a selfless king. He brought together the best elements of all regions and established a Sikh called Dainal. He translated great texts like भी बोला जाता है Ramayana, बेटा, दिन है इलाही, दिन है इलाही। Din Hai Ilahi. हम्म, He translated great texts like Ramayana, Mahabharata, Atharva Ved, पंचतंत्र मम्मी क्या है? बिल्ली बाइबल बाइबल। बेटा बाइबल क्या है? नहीं पता? नहीं पता मैम। कुरान क्या है? नहीं पता? क्या मैम? किसको पता है कुरान यहाँ तो से पता है ना बाइबल क्या मैम। है, कुरान मतलब क्या है? पुराने में जो पुरान कुरान मतलब पता है वो पुराने जमाने में मुसलमान जो जो भी पढ़ते हैं कुछ ना हुआ वो उसको कुरान पुराण पढ़ते हैं। बोलते हैं। नहीं, गलत है। मैम सौम्य क्या कुरान बोला तुमने? कुरान क्या है? कुरान या पुराण? कुरान नहीं, कुरान कुरान। सुहानी अच्छा मैम कुरान जो तो मुझे भी मुसलमान नहीं पता। पढ़ते हैं ना वो क्या बोलते हैं? धैर्य बर्थडे बॉय चॉकलेट खाने अकेले अकेले चला गया वीडियो ऑफ करके। मैम कुरान तो बालाजी की अभी वेफर रुको खा रुको, रहा था मैं। तीनों तीनों अपने आप को एक एक झापट मारो। ओके मैम 1 2 मार दिया मैम। अभी मुझे ये बताओ, भगवत गीता क्या है? मैम वो ग्रंथ है किसकी ग्रंथ है वो? गीता मैम। और कृष्ण भगवान और अर्जुन की। हमारे हिंदू की होली बुक है। हाँ मैम हाँ। हिंदू की। हमारी हिंदू की होली बुक है भगवत गीता। Yes. ओके, उसी तरह क्रिश्चियन की जो होली बुक होती है, जीसस क्राइस्ट के बारे में जो भी लिखा उनके धर्म के बारे में, ठीक है, वो होता है बाइबल। उसी तरह मुस्लिम की जो होली बुक होती है, जिनके उनके धर्म के बारे में लिखा होता है, इस्लामिक के बारे में, वो है कुरान। तो मैम ये कुरान ओके मैम वो कुरान उनकी धर्म की बुक है, होली बुक जिसको हम बोलते हैं। तो मैम वो मुसलमान लोगों की है तो फिर हमें कैसे पता होगा? अभी बेटा मुसलमान लोगों को हम बोले एक मिनट सुहानी, एक मिनट, ये हम बहुत छोटे होते हैं तब हमें पढ़ाया जाता है। हमें बहुत छोटे होते हैं ना तो सेकंड थर्ड में वो पिक्चर दिखाया जाता है कि ये टेंपल है, ये चर्च है, ये मस्जिद है।
मॉस्क है, उसके साथ साथ हमें उसके नीचे पिक्चर भी दिखाया जाता है कि हिंदू के टेम्पल की जो होली बुक होती है, हिंदू रिलीजन की जो, वो भागवत गीता होती है। उसी तरह इसलिए हमें जानना है, सिखाया जाता है कि इंडिया में एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। मैम तो ये सोचने वाली बात नहीं है कि इंडिया बिल्कुल भी सबकी सोचने कितनी वाली है। बात नहीं है बेटा, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं और मैम, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल उठ के आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे ना, कोई भी एग्जाम देने जाओगे, तब आपको ये सारी चीजें पूछी जाएगी। जैसे अचानक मान लो कि सौम्य उसके एग्जाम के इंटरव्यू में गया और वो जाके बैठ गया ऐसे सामने, जो उसका इंटरव्यू ले रहा है बॉस, और बैठने के बाद उसने सौम्य को ऐसे बोला पीछे मुड़ना मत, पर मुझे ये बताना कि तुम्हारे पीछे जो वॉल है उसका कलर क्या है? मैम वाइट। सौम्य कैसे सोचेगा, आगे जो है वही पीछे है, आगे जो है दीवार, वो ऐसे तो आंखें अपनी घुमा सकता है। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगी सुहानी कि अच्छा ये होली बुक इसकी कौन सी है, ये कौन से है, हमारे इंडिया में कितने लैंग्वेजेस है, कितने रिलीजन है। बेटा ये जानना बहुत जरूरी है। हम पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा कुछ में नहीं है है। ना, वाइट ही कलर होता है। हाँ मैं ऐसे ऐसे देखे बिना भी बोल सकता हूँ वाइट। मैम आप देखोगे तो सारे वाइट। मैम इंस्टीट्यूट है ना, उनकी भी दीवार का कलर वाइट। हाँ मैम, हमारे प्रिंसिपल ऑफिस है ना स्कूल में, वो भी वाइट। ओके ओके, चलो। तो सुहानी कोई भी चीज को ऐसा मत समझो कि इसे याद करके कि इसे पढ़ के क्या करना है। बच्चा आप तो आगे जाओगे ना, तो हर एक एग्जाम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, ठीक है? आपको बोला नहीं जाएगा कि इसी किताब में से हम आपको सवाल पूछेंगे, कहीं से कुछ भी चीजें उठा के आपको पूछा जाता है। मैम मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये जानना मतलब क्यों जरूरी है, पर मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि हमारा पर स्कूल में इंडिया पढ़ाया में है, नहीं, इंडिया पढ़ाया में बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं, पर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ही रहता है ना, इंडियन कहाँ पे रहने जाएंगे? पर ये कुरान क्या हमारे इंडिया में जितने मुस्लिम है उनकी होली बुक नहीं है? यहाँ पे जितने इंडिया है, में क्रिश्चियन है उनकी बाइबल होली बुक नहीं है? अरे है मैम, तो मैंने कहा कि नहीं है। पाकिस्तान की बात कहाँ पे तुम लेकर आ रही हो? हाँ, और मैम पाकिस्तान पहले में इंडिया को सब इतना कहते हैं कि हाँ ये इसमें बहुत सारे रिलीजियस है और और सब। हमारे इंडिया में काफी ऐसे मुस्लिम हैं कि जब वो ब्रिटिशर यहाँ पे आए थे, या जब मुगल रूलर आए थे वो हिंदू, पर उनको जबरदस्ती धर्म बदला दिया गया। क्रिश्चियन ऐसे हैं कि वो थे हिंदू, पर ब्रिटिशर ने उनको क्रिश्चियन में चेंज करवा दिया। यस मैम। ठीक है? मैम वो चले गए बाद में। तो बेटा बाद ऐसा में क्या कुछ भी फॉलो नहीं करने है। की जरूरत है, हिंदू बन जाने का? मैम हाँ अगर क्या हुआ, कितनी चॉकलेट खा ली? मैम एक भी नहीं खाई मैम। अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो जाना है? वो चल मेरे साथ आएगा। नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे कह रहा हूँ आपको कि क्यों जाना है? मैम मैं तो सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ कि जाएंगे तो वो लोग हमको जासूस समझेंगे, है ना? हाँ ऐसा क्यों? तो मैम इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी, जो लोग यहाँ पे आके सब कुछ ऐसे बर्बाद करना चाहते हो इंडिया को या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस को, तो हमारी पुलिस और उन सबको पता नहीं चलता कि ये लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटा मैम वो आपको ऐसे पता है, खुलेआम बोल के तो नहीं आएंगे ना। नहीं, देखो मैम, वो लोग ऐसे बोलता है कि हम लोग जॉब के लिए और ऐसे के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, पर वो कोई और इंटेंशन के लिए यहाँ पे आते होते हैं, तो हम लोग उनको दे देते हैं परमिशन कि हाँ तुम यहाँ पे आ नहीं सकते बेटा हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि वहां से कोई आया है जॉब के लिए और फिर वो यहाँ पे कुछ अलग इरादे से आया है, सब पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है बेटा। मैम वो आप याद है फाइट हुई थी हमारे इंडिया प्लेन्स हमारे ज्यादा बोली जाती है। मैम आपको याद है हमारे इंडिया प्लेन्स वहां पे जाएगा तो उसका पायलट नीचे गिर गया था पाकिस्तान में, तो उसको हाँ, कितने ने मारा था? मैम, बहुत मारा था मैम, बहुत कितना सारे ने ऐसे इंसिडेंट्स है बेटा, पर मैम उसको वो छोड़ दिया था ना। नीरजा मूवी में मैम भी वो तो कुछ ऐसा ही पायलट है ना, मैम वो वो तो मैंने देखा पायलट था। हुआ है। मैम वो तो पायलट था ना, इसलिए उसको छोड़ दिया, अगर आर्मी होता ना तो उसको नहीं छोड़ते। मार देते हैं।
और मैम आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? उर्दू। मैम आपको पता है? पर्शिया। तो तेरे को पता है? क्या? मैम सबसे ज्यादा है ना मैम पंजाबी बोली जाती है उधर। हेडर झूठे। सर्च मार ले, ऐसा हो तो गूगल पे सर्च मार ले। गूगल वाले ना कुछ पहले के जमाने की बात कर रहा होगा। ओके चलो वो अभी मैम हमारा लास्ट obviously इतना जहांगीर हम लोग पढ़ ले। 70%। अब जहांगीर है ना, जहांगीर का रियल नेम सलीम था। वो अकबर का बेटा था सलीम, पर उसने उसका नाम दिया था जहांगीर, यानी कि रूलर ऑफ द वर्ल्ड। जहान यानी वर्ल्ड, ठीक है। ग्रेट एम्परर। उसने अकबर की पॉलिसीज, जहांगीर सलीम ने उसके फादर की पॉलिसीज ही कंटिन्यू किया। उसने आसाम, गोलकोंडा, सब जगह पे उसने आगे कॉन्कर किया। उसकी वाइफ नूर जहां बहुत इंटेलिजेंट, और जहांगीर को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था। उसके समय में काफी पेंटिंग फ्लरिश हुआ, यानी डेवलप हुआ। वो प्रोत्साहन देता था पेंटिंग को, ठीक है। यहाँ पे फ्लरिश का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, डेवलप होना। पेंटिंग मैम फ्लरिश, ही हिमसेल्फ, वो खुद एक बहुत ही अच्छा पेंटर था। वो ही डाइड इन 1627, और उसके बाद उसका बेटा शाहजहां पावर में आया, ठीक है। अब है शाहजहां। शाहजहां का निक नेम वाज खुराम। साउथ इंडिया में उसने कॉन्कर किया। वो शेरशाह, सॉरी, जहांगीर से भी पावरफुल था। अब ये आर्किटेक्चर लवर था, यानी बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, डॉम्स, और वो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर, जैसे कि ताजमहल, इन द मेमोरी ऑफ द वाइफ मुमताज महल, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो ताजमहल था ना, वो आर्किटेक्चर यही था कि वो यमुना के तट पे था। उसके साथ साथ चार तरफ उसके आगे, ताजमहल के आगे 4 बाग थे, ठीक है, ह्यूज गार्डन्स। तो उस वक्त का जो भी आर्किटेक्चर होते थे, उसमें वो लोग ऐसे बाग बनाते थे, फिर पिलर बनाते थे, फिर ऊपर डोम जैसा बनाते थे। तो ऐसे टाइप की आर्किटेक्चर थे। आज तक भी पता नहीं चला है कि ये ताजमहल कैसे उन्होंने आर्किटेक्ट किया है। आज तक ये टेक्नोलॉजी में भी हम उसका रिप्लेस नहीं कर सकते। इसका मैम रेप्लिका कोई भी बना नहीं सकता है। मैम शाहजहां ने जीवन में बहुत बड़ी भूल की, क्या पता है? शाहजहां ने बहुत बड़ी भूल की थी जीवन में। यस, कौन सी? कि मैम उसने एक तो ताजमहल बनवाया और जिससे बनवाया उसके हाथ काट दिए। ये बहुत बड़ी सारे भूल कर दी। लेबरर से उसने बनवाए थे, उसके हाथ क्यों काटे उसने? मैम ये मैं कहीं बोलूं, भी प्रूफ नहीं मैम हुआ है, क्योंकि ऐसे बोला वो जाता है। ऐसा दूसरी बार ना बना सके इतना अच्छा, Yes. बट ऐसा थोड़ी ना होता है। पर ये कहीं पे भी प्रूफ नहीं हुआ है, कहीं पे बुक में, इसलिए हमें कभी भी ये पढ़ाया नहीं जाता है टेक्स्ट बुक में। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है? नहीं मैम, ऐसा बोलते हैं क्योंकि सच ऐसे में। लोग, ऐसे सुना है, कहीं पे भी ऐसा हिस्ट्री में प्रूफ नहीं मिला है। हाँ तो मैम जिसने ये शाहजहां के बारे में लिखा तो उसने उसको ये लिखना समझ में नहीं आया कि हम उनको क्यों ऐसे किया और क्या हुआ उस टाइम पे, ऐसा कुछ ताजमहल बनाते बनाते क्या क्या हुआ, तो उसको लिखना नहीं चाहिए। कुछ प्रूफ नहीं होता है कि जब भी हम हिस्ट्री में कोई चीज पढ़ते हैं, जब उसकी 3-4 प्रूफ होते हैं तो ही वो बुक में आता है। उसके बगैर हम कभी भी नहीं पढ़ सकते उसको। यस ओके, यस। आपको साइंस है ना आज? हाँ मैम, मैम आज है और कि मैम नहीं? यहाँ पे ना क्या हुआ? वो म्यूट हो गई, वीडियो ऑफ ऑन हो रहा है मैम उसका। क्या हो गया सौम्य? मैम वो सुहानी कुछ बोलना चाह रही थी, मैं नहीं। अच्छा, अभी शाहजहां तक पता चल रहा है आपको। अब लास्ट जो रूलर है मुगल एम्परर का, वो औरंगजेब है, ठीक है। अब औरंगजेब जो था वो शाहजहां का बेटा था। शाहजहां जब काफी बीमार पड़ गया, तो उसने, औरंगजेब ने इसका फायदा लिया और सारा उसने किंगडम अपने आप ले लिया, ठीक है। औरंगजेब ने, उसके 3 भाई थे, तीनों भाई को एक एक करके हरा दिया।
दारा शिकोह को मार डाला और उसको एक को जेल में डाल दिया। थ्रोन उसने अपने आप ले लिया। He defeated his another brother और उसको वो भाग गया, एक्सील यानी कि वो भाग गया, ठीक है। एक को मार डाला, एक को जेल में भेजा, एक भाग गया और फाइनली औरंगजेब ने सारा किंगडम ले लिया। औरंगजेब ने 50 इयर्स तक रूल किया मैम और उसके किंगडम में कश्मीर इन नॉर्थ, जिंजी इन द साउथ, चित्तोगोंग इन द ईस्ट टू हिंदू कुश माउंटेन। औरंगजेब वाज सुन्नी मुस्लिम। मैम मुझे होस्ट बनाना, मीटिंग लीव मत करना। यस, ही वाज अ सुन्नी मुस्लिम, सिंपल लाइफ, काफी सिंपल लाइफ रहता था, इसको जिंदा पीर बोला जाता था, राइट। ही अबडेंट अकबर, अकबर की जितनी रिलीजियस पॉलिसी थी, कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, जिसका जो भी धर्म है वो सेक्युलर, वो कर सकता है, पर औरंगजेब था वो बहुत रिजिड इस्लामिक था, ठीक है। वो अपने रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता था, उसको म्यूजिक नहीं पसंद था, उसको पेंटिंग नहीं पसंद था, उसको आर्ट नहीं पसंद था, उसको कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं पसंद था। पूरे 50 इयर्स उसने सभी के साथ रिवॉल्ट यानी झगड़ा किया है। ही वॉज अ पावरफुल किंग, नो डाउट, वो काफी पावरफुल था और उसकी डेथ हुई 1707। उसके बाद राजा बना बहादुर शाह जफर, पर वो इतना कैपेबल नहीं था, वो रेड फोर्ट में रहता था, पर उसके बाद औरंगजेब डिक्लाइन हो गया। बहादुर शाह जफर क्यों इतना स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर नहीं रह पाया, क्योंकि जब जहांगीर रूल कर रहा था ना, तब से ब्रिटिशर तो यहाँ पे अंदर आ ही चुके थे। ब्रिटिशर जहांगीर के वक्त ही इंडिया आ चुके थे। ओके, यस मैम। चलो अब इसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। हाँ सुहानी बोलो। मैम आपने शाहजहां के बाद जहांगीर कराया? जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ है बेटा। हाँ तो शाहजहां के बाद आपने वो औरंगजेब कराया? हाँ ओके, क्योंकि मैम कॉल आया था ना इसीलिए। ओके, चलो बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय। बहुत ही टेक्स्ट बुक के अंदर अंदर से पूछा था मैम। हाँ मैम। यस मैम। मैम वो केटली वाला तो बहुत ही हार्ड था। नेम द फॉलोइंग था ना, वो तो बहुत इजी था मैम। नेम द फॉलोइंग मैम आपने एक वो एग्जांपल में से पूछा था ना, एक है ना फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, वो भी तो मैंने स्पेशली वो लर्न किया था। मैम। मैम वो आज हम पेपर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि मेरा पेपर तो मैं सबमिट है ही नहीं। यस मैम। सही बात है मैम, पेपर तो है ही नहीं। आपको सब पाया ना, तो डिस्कशन की जरूरत नहीं है, मैं चेक करके भिजवा दूंगी। यस आपने चेक कर लिया मैम? क्यों, देखो मैं कंप्यूटर लगती हूँ, जन्माष्टमी कुछ होता नहीं है हमारे। होता है। नहीं मैम, जन्माष्टमी तो कॉल थी, कॉल। और हाँ, आज तो तो देखो। मैम एक बात बोलूं, जन्माष्टमी कल रात 12 बजे हमारे यहाँ मटकी फोड़ी थी, तब भी मेरी हैप्पी बर्थडे हुआ था। मेरा हैप्पी बर्थडे मैम अच्छी बात उसका है। कृष्णा भगवान का जन्म एक ही दिन हुआ हाँ 12 बजे। नहीं मैम, कुछ लोग तो ऐसा मानता है कि जन्माष्टमी के दिन को, और कुछ लोग जन्माष्टमी होती है ना तो उसके रात के 12 बजे को है ना करते हैं लोग, है ना। क्योंकि मैम कृष्णा भगवान है ना रात के 12 बजे पैदा हुए। हाँ मैम, मैं तो क्या मानती हूँ पता है, 12 बज गए यानी कि दूसरा दिन हो गया,
तो जन्माष्टमी को ही है उनका बर्थडे। हाँ बराबर है। तो मैम हम कृष्ण जन्म क्यों नहीं कहते, जन्माष्टमी क्यों कहते हैं मैम? ऐसा नाम किसने रखा? जन्माष्टमी। नहीं, जन्म अष्टमी के दिन हुआ ना, आठम के दिन, इसीलिए जन्माष्टमी कहते हैं। हाँ जन्म। ओके। कमल नाम क्या करेंगे हम लोग? धैर्य सौम्य, आपका क्या चला है? काम कब तक चला? मैंने कितना चला है? तो 3 दिन से स्कूल बंदी थी, इससे कुछ भी नहीं चला। क्या 3 दिन से स्कूल बंद थी? 2 दिन से तो बंद थी मैम, संडे और मंडे। चैप्टर खत्म होने आया। सही बात है मैम, हमको भी बंद थी ना मंडे को, वरना जो है ना मंडे को, वरना तो मंडे को है ना साइंस का लेक्चर था स्कूल में, और मंडे को तो छुट्टी थी, इसलिए कुछ पता नहीं है कि सर ने क्या करवाया। धैर्य सौम्य, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? मैम तक बच्चा खत्म। क्या 6th तक सब लिख कर दिया है मैम, 6th चैप्टर तक। 6 चैप्टर पूरा हो गया है। हाँ मैम। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है बेटा, आज बारिश है तो। सही बात है। ओके, 6th चैप्टर पूरा हो गया है। मैम मेरा 5th चैप्टर बाकी, अब वो करवा दो। धैर्य सौम्य, 6th चैप्टर पूरा हो गया है पक्का? एक मिनट मैम, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ। देखो, भले हो गया हो कि नहीं हो गया हो, हम लोग है ना पेज 62 से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका रिकॉल हो जाए। यस मैम। मैम आप ऐसा कर, मैम आप लास्ट में ना रिवीजन करवा रहे थे सबका, तो मैम फर्स्ट चैप्टर से फिर से रिवीजन करवा, सब में से क्वेश्चन पूछना। क्या फर्स्ट मैम आप चैप्टर? कुछ है ना ऐसा करो, ये मैम 1 मिनट, पेज 62 निकालो और रीडिंग चालू करो। 62 उसमें से मैं कुछ भी पूछूंगी तो आपको याद नहीं रहा होगा धैर्य सौम्य, तो क्या फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करवाओ? मैम मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारा 6th चैप्टर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो हमें आया ही नहीं अभी। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि 6th चैप्टर इनकम्प्लीट है। Yes. ये हुआ, यहाँ से स्टार्ट करो, चलो रीडिंग सौम्य। यस मैम। मैम नहीं, आपके पास भी अगर ये टेक्स्ट बुक है तो आप भी समझो, चलो। नहीं, मेरे पास तो टेक्स्ट बुक नहीं है, पर इसकी पीडीएफ है। हाँ, क्योंकि ये केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस तो आपको भी है ही। मैम चैप्टर नंबर 6 हीट है ना? 62। हाँ मैम, ये इक्वेशन रीड करना है मैम। चैप्टर 6। अरे यहाँ बाजू में चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस से चालू करो। ओके मैम। चेंज इन which one or more new substance are formed in is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. Chemical changes are very important in our life. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, digestion of food in our body. थोड़ा धीरे रीड करेगा। Okay, ma'am. मैम चैप्टर नंबर 6 तो टेम्परेचर एंड हीट नहीं है? अरे आपकी टेक्स्ट बुक अलग है भाई, ये टेक्स्ट बुक में से रीड करता है वो। हाँ तो चैप्टर नंबर 6 फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज है ना? हाँ, ओके मैम। Happen due to series of chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reaction. Useful new materials such as plastic and detergent are produce chemical reaction. In every new material is discovered by studying chemical change.
we have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new product, the following may accompany a chemical change. मैम ये पॉइंट्स रीड करने हैं। A change in which one or more new substances are formed, जिस चेंज में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसको केमिकल चेंज कहा गया है। जैसे मैंने बोला था फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सिर्फ उसका अपीयरेंस चेंज होता है। A change in is also called a chemical reaction. Chemical changes are very important. हमारी लाइफ में केमिकल चेंजेस का चेंज होना बहुत जरूरी है। It helps in our day-to-day life. All new substances are formed as a result of chemical changes की वजह से ही हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं। For example, digestion of food in our body, ripening of food. Ripening मतलब फ्रूट्स का पकना, कच्चे फ्रूट्स होते हैं जो पकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, खट्टी ग्रेप्स होती है पूरी पक के, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Useful new materials such as plastics and detergents are produced by chemical reaction की वजह से ही नई चीजें बनती है। Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes only. Now, we have seen that one or more new substances are produced in chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. Continue, Soumya. Yes, ma'am. Heat, light, or any other radiation, ultraviolet, for example, may be given off or absorbed. Sound may be produced. A change in smell may take place, or a new smell may be given off. A color change may be take place. A gas may be formed. Let us look at some example. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by producing of heat. Production of now see, Production of heat. wait. Heat, light or any other radiation may be given off of। देखो जब केमिकल चेंज होता है तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे कोई दो केमिकल्स मिक्स किए तो उसमें से वेपर्स रेपर्स निकलते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस, जैसे फटाके फूटते हैं तो उसमें से आवाज भी आती है, हीट भी आती है, लाइट भी आती है, तो वो किसकी वजह से? केमिकल चेंज की वजह से। A change in smell may take place or a new smell gives off। जैसे घी बनता है घर पे तो घी की कैसी स्मेल आती है? तो that is a chemical मैम मैंने change। आज ही बनाया। कलर चेंज में टेक प्लेस। A gas may be formed। जैसे दूध में से दही बनता है तो that is because of chemical change। मैम मुझे एक डाउट है। मैम और दही में से दूध बनता है तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं ना? नो मैम, उसको दही में से दही में से दूध कहाँ से बन सकता है? दही में से हाँ, छाछ बनता है। मैम दूध से दही बन सकता है, पर दही से दूध कैसे बन सकता है मैम? दूध से दही और दही से छाछ बन सकता है। मैम हाँ मैम, देखो और दूध से पनीर बन सकता है, पनीर से दूध नहीं बन सकता मैम। मैम दही से छाछ बन सकता है तो उसको केमिकल चेंज बोलते हैं ना मैम? हाँ मैम, अब मैं पूछूं? मैम आपने ये पहले बोला ना कि रिपिंग ऑफ फ्रूट, ग्रेप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, वो तो मैम नेचुरल नहीं हुआ, क्योंकि मैम वो तो नेचुरल केमिकल चेंज है। नेचर इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल चेंज मतलब उसमें केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं।
वो नेचुरल केमिकल चेंज है। ओके, कंटिन्यू रीडिंग। मैम अब Yes. मेरी उसको Explosion उसके of बाद fire. इसको नहीं देने वाली हूँ धैर्य। वीडियो ऑन रखो अपना सब। Yes, ma'am. 1 second. Video. हो गया मैम। मैं अब रीड करूं। Explosion of firework is a chemical change. एक You मिनट, नीचे का रीड कर दिया था। हाँ मैम, इधर तक पूरा रीड कर दिया था। You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is chemical change. Okay, continue. Yes. Explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound, and unpleasant gas that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fireworks. When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change chemical change? You must have noticed that a silence of apple queries a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away from sometimes. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. The change of color in this case is due to formation of new substance. Are not this change chemical change? In 5th chapter, you neutralized an acid with a base. Is neutralization a chemical change? Okay, now see, explosion जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो केमिकल चेंज है। You know that such an explosion produce heat, light and sound and unpleasant gases, smell भी आती है ना पटाखे फूटते हैं तो, that pollute the atmosphere. इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा क्रैकर्स मत बर्स्ट करो। When मैम food मुझे gets spoiled, स्मेल कभी बहुत ही खाना खराब, पसंद है। हाँ मुझे वो फटाके की जो स्मेल आती है ना वो तो मुझे बहुत पसंद है। अभी देखो कभी कभी खाना खराब हो गया था तो उसमें से स्मेल आती है। ओके, ये भी केमिकल चेंज की वजह से ही होता है। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं ना, बीच में मत बोलो यार, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं, खत्म हो जाए बाद में बोलो। You must have noticed that a slice of an apple, जब भी हम लोग एप्पल है या पोटैटो है या ब्रिंजल है काट के रखते हैं, खुला छोड़ देते तो उस पे ब्राउन लेयर हो जाता है, तो that is also called a chemical change. और If it is consumed not immediately, क्या है सुहानी? मैं पहले एक्सप्लेन कर लूं बाद में आप बोलो यार, मैं पूरी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। If you have not seen this coloring change, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. आप देखते हो ब्रिंजल है या पोटैटो है या एप्पल है, उसको काट के थोड़ी देर रखेंगे तो उस पे ब्राउन लेयर आ जाता है। The change of color in these cases due to the formation of new substance. Are not these changes chemical change? ये सारे chemical changes है। In chapter 5 you have learned that neutralizer and acid with base is also a chemical change. क्योंकि एसिड और बेस हो जाता है तो वो सॉल्ट ऑफ वाटर में है, जिसको केमिकल चेंज कहते हैं। बोलो अभी डाउट बोलो सुहानी एंड धैर्य, टर्न बाय टर्न। वो है ना सुहानी ऐसा बोल रहे हैं कि उसको फटाके का जो धुआं वो तो मुझे समझ में आ गया यार, उसके बाद का कुछ है मैम, पर वो उससे तो डिसीज नहीं हो सकता को।
नहीं हो सकता। पर क्या कभी मैं ऐसे पे कोई डिजीज थोड़ी हुआ है, वो तो हम लोग अपने मतलब उसकी ज्यादा बहुत सारी स्मेल ले ले तो सफोकेशन जैसा हो जाता है, लेकिन ऑलवेज हम लोग फायर्स खुली जगह में बस करते हैं तो उसके सारे जो वेपर्स होते हैं सब जगह फैल जाते हैं, मतलब हमको इतना अफेक्ट नहीं करते। ओके हाँ मैम। चलो रीड करो धैर्य। यस मैम। मैम ये कहाँ से है? ये ब्लू बॉक्स से रीड करना स्टार्ट करो। Yes, ma'am. Blue box. A protective shield. You must have heard of the ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. Ozone absorbs this radiation and breaks down to oxygen. Oxygen is different from ozone. Can we call the breaking down of ozone a chemical change? It ultraviolet radiation were not observed by ozone. It will reach the Earth's surface and cause harm to us another other life forms. Uh, ozone acts as a natural shield against this radiation. ओके सी यू मस्ट हैव ओजोन लेयर, पता है ना एटमॉस्फेयर के ऊपर भी एक लेयर है जो ओजोन का लेयर है, जो सन के रेस से हमको बचाता है। मैं It वो सबसे protects- top layer है ना? It protects us from the harmful ultraviolet radiation which comes from the sun. Ozone absorbs, ओजोन क्या करता है, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और ब्रेक्स डाउन द ऑक्सीजन from different zone. Can we call the breaking from ozone? Can we call the breaking down of ozone is a chemical change? If ultraviolet radiation were not absorbed by, अगर सन के जो ultraviolet radiation है अगर वो ओजोन नहीं एब्जॉर्ब करता तो वो हमको और हमारी लाइफ को बहुत हार्म करता। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड मतलब वो कवरिंग, प्रोटेक्टिंग, कवरिंग हम हमारे लिए है। ओके चलो रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ो। Yes, ma'am. Let us get back to rusting. This is one change that affect iron articles and slowly destroy them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies, and many other articles. The monetary loss due to rusting in huge. The 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 process of rusting can be respected by the following equation: iron Fe plus oxygen O2 from the air plus water H2O rust iron oxide FeTO. मैम रस्टिंग ऑफ आयरन नीचे से रीड करूँ ना मैम? नहीं पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। We know what is rusting. Yes, ma'am. We all know what is rusting, Soumya. यस मैम, जंग लग जाती है वो मैम। Okay. So this is one change that affects from articles. वो iron objects होते हैं जितने भी metallic होते हैं mostly iron objects होते हैं उसको rust लग जाता है। Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies, etc. लॉस बहुत होता है। शिप का वो सब पानी में ही ज्यादातर रहता है तो शिप का जो नीचे का पार्ट जो पानी में है उसको अल्टरनेटली चेंज करना पड़ता है। ओके द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन दैट इज आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये तीनों अगर मिक्स होंगे तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट देगा? रस्ट। रस्ट का दूसरा नाम है आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ, रस्टिंग होने के लिए दो चीज की बहुत जरूरत है, ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन, वाटर वेपर या वाटर एंड ऑक्सीजन। कंटिन्यू। Yes, ma'am. In fact, of the constant of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster.
So how do we prevent rusting? Prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. Zinc on iron. Okay, देखो अभी the content of moisture in air is high, which means अभी देखो जैसे बारिश के मौसम में रस्टिंग ज्यादा होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी भी इतनी होती है, मतलब वाटर भी होता है और ऑक्सीजन दोनों मिक्स होते हैं, तो आयरन ऑब्जेक्ट पे जंग ज्यादा लगता है. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन इन वाटर. वन सिंपल वे टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. देखो ये जो हमारे घर पे वो जो ये होती है फेंसिंग या जाली बोलते हैं ना हम लोग, जैसे गेट बोलते हैं ना, आयरन का गेट और वो सब, उसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंटिंग किया होता है, जनरली ब्लैक कलर या रेड कलर या ब्राउन कलर. तो वो पेंटिंग क्या होता है, उसकी वजह से रस्ट नहीं होता. पेंटिंग आयरन ऑब्जेक्ट को रस्ट होने से बचाता है. इसीलिए आप देखना कि जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट है वो जनरली पेंट किए होंगे जिससे कि रस्टिंग ना हो. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of chromium. अभी जैसे कि स्टील का ग्लास है पानी का, वो अंदर उसका आयरन ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम, वो आयरन ऑब्जेक्ट नहीं, स्टील मतलब निकल टीन और सब चीज का मिक्स बना हुआ होता है, उसके ऊपर शाइनी लेयर होता है जो हम क्रोमियम बोलते हैं, जिसकी वजह से स्टील के जो वेसल्स होते हैं वो शाइन होते हैं. ओके, और आयरन ऑब्जेक्ट पे जिंक कोटिंग भी लग सकता है. टर्न पेज बैक. The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. आयरन पे अगर जिंक का कोटिंग होता है तो उसको galvanization कहते हैं. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. सौम्य रीड करो. Yes, ma'am. The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. The iron pipe we use in our home to carry water are galvanized to prevent rusting. You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. On the part above water also water drop keep cleaning to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rusting formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being. मैम ये ब्लू बॉक्स रेड करना है. हाँ तो Yeah, ma'am. Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metal like chromium, nickel, and magnesium. It does not rust. Painted so much so that a fraction of sheet iron has to be replaced every year. Can you imagine the monumentary loss to the world? मैम Okay. 6.4 रीड करना है. know that ships are made of iron, हमको पता है ना. Part of ship remains, जैसे मैंने आपको बताया. The part above water also keeps clinging to the ship's outer surface. इसीलिए जो सी में, और सी का पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है, तो
ज्यादातर जो पार्ट शिप का पानी में रहता है नीचे का, वो जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए रस्टिंग हो जाता है, और रस्टिंग हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अभी जो स्टील का ग्लास मैंने आपको जैसे बताया, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज का बनाया होता है, इसीलिए स्टील के जो वेसल्स होते हैं उसमें कभी रस्टिंग नहीं आता। ओके, नाउ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ो। यस मैम। और मैम तो जो हमारे मेटल्स से जो वेसल्स बनता है वही मेटल हम शिप में यूज करें तो रस्ट नहीं होगा ना मैम? नहीं, लेकिन नहीं कर सकते, जिस मेटल की जहाँ पे यूजेज होता है वही यूज करना होता है। मैम ये जो चांदी होता है ना, हाँ सिल्वर, तो उस पे रस्ट लगता है? ना, लेकिन तो वो मैम डल क्या, वो डल हो जाता है, रस्ट नहीं होता, वो डल हो जाता है, लेकिन फिर वो वापस उसको अगर क्लीन करेंगे तो वो अपनी शाइन वापस ले सकता है। मैम उसे ओके, उसको भी क्लीन करने के लिए ऑयली यूज होता है? सिल्वर के वेसल्स जो होते हैं ना, उसको क्लीन करने के लिए बेकिंग सोडा होता है ना, पानी गर्म करो, अंदर बेकिंग सोडा डालो, और फिर सिल्वर के जो भी होते हैं उसमें थोड़ी देर रखो, हाँ, वॉश कर लो तो हो जाता है। ओके। और मैम जो तांबे के हो ना, वो नींबू है, वो सबसे होते हैं। हाँ मैम, वो तांबे के होते हैं, वो थोड़े काले इमली पड़ से भी जाते होते हैं, हैं है ना मैम? मैम, इमली से भी होते हैं। क्योंकि हमारे घर पे है ना, इसलिए। हाँ, वो तो हमारे घर पे भी है। सौम्या कंटिन्यू। यस मैम। 6.4 crystallization. In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of the crystal cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substance can be formed their solution. The process is called crystallization. It is an example of physical change. मैम आगे रीड करो 6.9. हाँ तो Okay, ma'am. 6.9. To be formed in the presence of the teacher, use only dilute sulfuric acid. Be careful while boiling water. Take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water when it starts boiling and copper sulfate powder slowly while straining continuously. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution. Allow it to cool. Do not disturb the solution when it is cooling. Look at the solution after some time. Can you see the crystals of copper sulfate? If not, wait for some more time. You have learned about physical and chemical change. Try it to definitely change that you observe around you as physical or chemical change. Done, ma'am. खत्म हो गया. Ma'am, मैम, ma'am, मैम, ma'am. मैम का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। मुझे भी वैसा ही लग रहा है क्योंकि उनका वीडियो भी ऑफ है and अब वो म्यूट भी है। मैम रीडिंग होगी. क्या? मैम रीडिंग हो गया. हाँ मैम एक आप मिनट। बीच में चिपक तो नहीं गए थे ना? हाँ यार, ये नेटवर्क इश्यू है, आज बारिश है ना तो बहुत। मैम मैम आपको था क्योंकि आपका वीडियो ऑफ था इसीलिए। हाँ वीडियो तो ऑफ ही है। हाँ बोलो। मैम अब ओके, आपको समझाना है. क्रिस्टलाइजेशन। सुहानी, आपको पता है क्रिस्टलाइजेशन क्या है?
Yes, ma'am. A बोलो। substance that converts it into crystals is called crystallization. ओके, जैसे कि देखो, सॉल्ट सी वाटर होता है, उसके हम सॉल्ट पिट्स बनाते हैं, उसमें सी वाटर कलेक्ट करते हैं और फिर पानी इवोपरेट हो जाता है तो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रह जाते हैं, तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वैसे इसमें क्या कहा गया है कि एक कप फुल ऑफ बीकर में थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालो और उसको गर्म करो। जब वो बॉईल होना स्टार्ट हो तो उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालो और उसको स्टर कंटिन्यूअसली, मतलब हिलाते रहो हिलाते रहो हिलाते रहो। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर इज डिसॉल्व। फिल्टर द सॉल्यूशन, अलाउ इट टू कूल, उसको ठंडा होने देंगे तो फिर वो ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म में हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑलवेज ब्लू कलर का होता है। ओके, look at the solution after some time. Can you see the crystals of copper sulfate? If not, wait for some time more. Clear everyone? यस मैम, पर Yes, कॉपर ma'am. तो ब्राउन ब्राउन जैसा कलर का नहीं होता, ब्राउन कलर जैसा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात हो रही है, सिर्फ अकेला कॉपर नहीं है, कॉपर और सल्फेट का मिक्सचर है, इसीलिए वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। मैम सल्फेट मींस वो केमिकल है जो क्या मैम? कॉपर के साथ मिक्स होके सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है। ओके मैम। मैम धैर्य समझ में आया? यस मैम Yes, आया। ma'am. मुझे तो समझ में आ गया. ओके, फिफ्थ लेसन का करना बंद ऑब्जेक्टिव कर दे. लिखा है शेरियर बुक में। क्या मैम? धैर्य सौम्या, फिफ्थ लेसन का ऑब्जेक्टिव मैम लिखा है। फोर्थ दोनों तो लिख दिया हमने, फिफ्थ और फोर्थ दोनों का लिख दिया। ओके, हाँ तो ये सिक्स्थ चैप्टर में आगे का एक बार सब रिकॉल कर दो। और सुहानी, सुहानी स्कूल में कौन सा चैप्टर चला? हमारे सब हो गए हैं। यस मैम, हमारे तो सब हो गया है, बस स्कूल में भी 12 चैप्टर ही चल रहा है. हमारा 12 चैप्टर हो गया है। हाँ मैम, हो तो गया. स्कूल में क्वेश्चन आंसर लिखवाए? नहीं मैम. फोर्थ और सेवेंथ के लिखवाए? लिख तो दिए मैम. लिख दिए? हाँ. ट्यूशन बुक में अवध. का ऑब्जेक्टिव लिख दिया? क्या मैम? ट्यूशन बुक में 7th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लिखा? नहीं मैम, वो तो चेक करना पड़ेगा. 2 मिनट. देख लो। अरे नो, आवाज बंद करो. सिनेरियो बन नहीं रहे तो हाँ मैम, लिख दिया है. हाँ, ये रहा. लिख दिया? हमारा और सब फिनिश हो गया. सिर्फ 12 चैप्टर में लॉन्ग आंसर ही बाकी है, बस. बाकी सब फिनिश. तो बोलो मैम, अब क्या करें? डिफाइन लिखी 12th चैप्टर की? क्या लिखा मैम? डिफाइन डिफाइन लिखी? वो तो आपने पहले ही तो लिखने को दे दी थी. हाँ तो फिर ये समरी लिख दो अभी। हाँ ठीक है. चैप्टर 12 की. हाँ। ओके.
लोग रीड करो, मैं 1 मिनट आई, वॉशरूम जाके आती हूँ, मुझे न्यूसेंस नहीं चाहिए। यस धैर्य सौम्य, यस कोई मैम। डाउट है? कोई डाउट है? नो मैम, अभी तक तो नहीं है मैम, अभी रीड कर रहा हूँ मैम, आगे आगे। हाँ, करो करो। मैम मैं आपके ऐसे वन कब है? क्या मैम?
S7 कब है आपकी? मैम हमारी FA2 अभी स्टार्ट होगी, SA1 का तो पता नहीं। और धैर्य सौम्या आपकी? S7 में टर्म 1 एग्जाम सेमेस्टर 1। मैं अभी तो ना पता नहीं है, क्योंकि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर है ना, अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसलिए अभी तो एग्जाम तो बहुत देर है मैम। हमारा ऐसा होता है मैम, जितने चैप्टर चलते हैं ना, बाद में कुछ कुछ चैप्टर के ना एग्जाम लेते हैं। पहले गूगल फॉर्म में लेते हैं और बाद में है ना रिटर्न लेते हैं। और धैर्य आपको? नहीं मैम, हमको तो क्या होता है पता है, हमको तो पहले सेमेस्टर में सारे चैप्टर्स लेते हैं जो पहले चले हो, और कुछ एक दो एक्स्ट्रा भी होता है। हमको तो और क्या, उसमें मैम रिटर्न होता है हाँ, घर पे वो सप्लीमेंट्री लाने की स्कूल में से, और फिर लिखने का। यस मैम, मुझे भी सुहानी जैसा सेम ऐसा ही होता और फिर क्वेश्चन आंसर भी खरीद के पूछते हैं। FA1 में तो मैम सिर्फ है ना गूगल फॉर्म में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही होता है, इसमें तो लिखने का और ऊपर से ये हाँ। क्वेश्चन आंसर भी। हाँ मैम, वो हमारा भी होता है। गूगल फॉर्म में सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है मैम। हमारा ना 25 मार्क्स के सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं गूगल फॉर्म में, क्वेश्चन Okay. आंसर पूछना है। पर क्वेश्चन आंसर से मैम उसमें से हमको पूछ सकते हैं। ओके। मैम को थोड़ा ना नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है आज। हाँ जी, बारिश की वजह से। इसीलिए तो। सुहानी, नेक्स्ट लेक्चर में 12 लेसन की आपकी टेस्ट ले लूंगी हो मैं। क्लास टेस्ट। और मैम हमारा कौन सा चैप्टर? ओके मैम, 6th लेसन। सिर्फ 12 चैप्टर ही तो है ना मैम। 6th चैप्टर। ओके मैम। हाँ 12 चैप्टर दिखता तो बहुत छोटा है बट है बहुत बड़ा। हाँ, आपको सम्स करवाए हैं 12th लेसन में? नहीं करवाया मैम। और मैम इसमें एक है ना 10 years is equal to 1 decade, और 10 decades यानी क्या? यानी 100 years। हाँ is equal to 1 century, और 10 centuries is equal to 1 millennium, मतलब 100 साल खत्म हुए उसको मिलेनियम कहते हैं। बट 100 साल तो 1 सेंचुरी नहीं बोलते। अरे हाँ, 1000 साल खत्म हो तो उसको मिलेनियम कहते हैं। बाप रे। मैम इसमें क्या बोला है कि सौम्या, 10 क्या कर रहे years हो? is equal to 1 decades, तो मैं 20। रीडिंग कर रहा हूँ मैम मैं। और सुहानी, ये जो आप बोल रही हो ना सुहानी, ये टेबल लिख लेना। हाँ 2 हाँ मैम। टाइम्स। हाँ, और मैम इसमें क्या लिखा है कि 10 years is equal to 1 decade, तो फिर 20 years is equal to 2 decade। 10 years is equal to, हाँ, और मैम 2 DK यानी 100। 3 decade, यानी 40 years 20 में से साल। 10 years 10 decades 11 century हो गया। तो ये साल मतलब मैम वो ना, क्या सुहानी क्यों मैम कंफ्यूज हो रही है? नहीं मैम, मैं इसलिए वो कंफ्यूज कर हो भी रही रही थी है, वो तो रही है, कर भी रही है। नहीं ऐसा नहीं है मैम, मतलब देखो 2021 से लेकर 2010 हुआ तो तब तक हुआ 1 डिके, है ना। 2021 से 2031 हुआ ना, तब 1 डिकेड हुआ। नहीं नहीं,
2000 से 10 years मतलब 1 decade मतलब यही हुआ क्या? नहीं नहीं, 10 years मतलब एक decade, मतलब 2021 से 2031 करो ना तो एक डिकेड हुआ, और 2021 से कितना हुआ, 21 करोगे ना तो 100 years कंप्लीट हुए, तो 1 century। पता चला कि अभी भी कंफ्यूज ही हो मैडम? सुहानी, यस मैम, मैंने आपको कुछ चैट बॉक्स में भेजा। हाँ ये बराबर नहीं है। हाँ राइट राइट। तो फिर हाँ लेकिन मैम, अब आपने मैं क्या समझ गई। बोला? तूने क्या बोला? 2021 से 2000, तो ये कैसे उल्टा हुआ? नहीं मैम, मैंने ऐसा बोला 2000 से लेकर 2010 तक, ऐसा बोला हाँ मैंने। तो 1 डिकेड हुआ। धैर्य क्या ठीक कर है। रहे हो? हमेशा ऑफलाइन रह के क्या करते हो? इस बार अगर कम मार्क्स आए ना तो तुम गए। मैम मेरे मैम इस बार आप क्लास टेस्ट लो ना तो उसमें मार्क्स रखो मैम। ओ हाँ। नहीं भाई, ये संडे टेस्ट में तो ऑलरेडी मार्क्स है, कितना लोड लेना है? नहीं क्लास मैम, हम टेस्ट में खुद अगर चेक करेंगे, अगर गलत होगा तो है ना, खुद मार्क कर देंगे। ऑफलाइन हो तो मैं मार्क्स रखूं, फिर भी क्लास टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं होता। ठीक है मैम। मैम आप है ना ऐसा करना मैम, क्लास टेस्ट बनाओ ना, उसके क्वेश्चंस लिख लेना और उसके मार्क्स बना देना। हाँ मैम। अच्छे मार्क्स चाहिए मतलब तुम गए, पूरा 6 चैप्टर रिवाइज करना। और सुहानी, मैंने आपको 12th लेसन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। नहीं, 12 चैप्टर के तो नहीं दिए मैम। हाँ तो सुनो, परसों टेस्ट नहीं लूंगी मैं, पहले आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको 6 चैप्टर के और आपको 12 पहले लिखवा दूं, फिर सैटरडे टेस्ट लूंगी, ताकि अच्छे से थैंक यू मैम। हो जाए। थैंक यू मैम। बाय मैम। लिंक बाय मैम। बाय बाय मैम।